हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मीनास क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। और ये जो है दोस्तों, इस टॉपिक की जो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने जो डिफरेंस देख लिया था, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। देन दोस्तों उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे पास जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट को जो है इफेक्ट करते हैं। उन सब फैक्टर्स के बारे में दोस्तों हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जो है बेसिकली क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया के क्लाइमेट में दोस्तों थ्रू आउट द हमें जो है बेसिकली 3 सीजन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास द हॉट वेदर सीजन है, जिसे हम जो है समर सीजन भी बोलते हैं। और सेकंड पे दोस्तों हमारे पास मानसून सीजन है, जिसे हम रेनी सीजन भी बोलते हैं। और थर्ड पे दोस्तों हमारे पास कोल्ड वेदर सीजन है, जिसे हम जो है विंटर सीजन भी जो है बोलते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के क्लाइमेट को बेसिकली हम जो है 3 सीजन में जो है डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, फर्दर जो रेनी सीजन है, यानी इंडिया में हमें जो बारिश देखने को मिलती है, ये जो हमें साउथ वेस्ट मानसून के कारण देखने को मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में जो हमें जो बारिश जो है देखने को मिलती है। फर्दर दोस्तों जो इसी वीडियो में जो अच्छे से डिस्कस करेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले जो है दोस्तों, हम जो है हॉट वेदर सीजन यानी जो हमारे पास समर सीजन है, हम जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो थ्योरी लिखी गई है कि समर सीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता कि समर सीजन के टाइम जो इंडिया में जो हमें कौन कौन से चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। इसके लिए दोस्तों एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया का। आप भी दोस्तों मेरे साथ जो है मैप ड्रॉ करिए, ताकि दोस्तों आपको भी ये पॉइंट जो अच्छे से जो है क्लियर हो सके। कि अब देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने जेट स्ट्रीम हो गया। और देखिए दोस्तों, मैंने एक और वीडियो अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे, जैसे मूवमेंट ऑफ सन से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक और वीडियो अपलोड किया। जैसे समर सॉल्स्टिस हो गया, विंटर सॉल्स्टिस हो गया, इक्विनॉक्स, ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने उस वीडियो में जो आपके साथ जो है शेयर किए हैं। आई होप दोस्तों आपने जो है वो वीडियो देख ली होगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों मैं आपको जो है सजेशन दूंगा कि आप जो है पहले उन दोनों वीडियोस को देख के आइए, फिर दोस्तों आप जो है इस टॉपिक को देखिए। तभी दोस्तों आपको जो है आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो हमारा इंडिया का मैप है। अब देखिए दोस्तों, समर सीजन के टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है इंडिया के जो है बीच से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है क्रॉस होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो इंडिया के जो, अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो है नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट से जो है क्रॉस होती है। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास समर सीजन आता है तो मैं यहाँ आपको जो है ग्लोब ड्रॉ कर लेता। अब देखिए समर सीजन में दोस्तों बेसिकली क्या देखने को मिलता है। समर सीजन के टाइम दोस्तों बेसिकली हमें जो है सॉल्स्टिस देखने को मिलता है, यानी 21 जून को हमें जो है समर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। यानी 21 जून के दिन जो है दोस्तों, जो हमारा सन है, सन हमारा जो एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। यानी सन की जो हमारे पास जो सनलाइट होगी, सनलाइट जो है डायरेक्टली इस वाले रीजन के ऊपर पड़ेंगी। यानी दोस्तों इस वाले रीजन में जो है टेम्परेचर हमें जो है हाई देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, जिस वाले रीजन में जो सन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, या जो रीजन सन की जो डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है, उस वाले जोन को दोस्तों आईटीसी जेड जोन जो है बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आईटीसी जेड जोन के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे इस वाले रीजन में जो हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, प्लस अगर टेम्परेचर हाई है तो इस वाले रीजन का जो प्रेशर होगा, लो प्रेशर हमें जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं समर सीजन में जो है इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करता है सन की। इसी कारण दोस्तों में जो है समर सीजन में जो है इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। प्लस जो आईटीसी जेड जोन है, आईटीसी जेड जोन दोस्तों जो इसी पार्ट में जो डेवलप होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो है आप इस इमेज को देख सकते हैं। इस इमेज की हेल्प से दोस्तों आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस साइड दोस्तों में जो है समर सीजन का इमेज है, और इस साइड दोस्तों हमारे पास जो है विंटर सीजन की इमेज है। अब देखिए दोस्तों, समर सीजन के टाइम जैसा मैंने आपको पहले बताया कि समर सीजन के टाइम दोस्तों सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ से जो क्रॉस हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। यानी इस वाले रीजन का दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों हाई होगा, वेयर एज इस वाले रीजन में दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम में जो है देखने को मिलेगा। और वैसे ही दोस्तों विंटर सीजन में दोस्तों सन हमारा जो है, अगर ये हमारे पास ग्लोब है,
इस तरीके से। तो विंटर सीजन में दोस्तों सन जो है दोस्तों हमारा नीचे ये जो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो दोस्तों हमें सन जो है देखने को मिलेगा, यानी विंटर वाले सीजन में दोस्तों इंडिया जो है कम इंसोलेशन रिसीव करेगा सन से, और इसीलिए दोस्तों विंटर वाले सीजन में हमें जो है इंडिया में जो है कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। फर्दर दोस्तों ये जो आपको जो है यहाँ पे लाइनें ड्रॉ की गई है, ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ एयर है, मूवमेंट ऑफ एयर को बता रही है। जैसे इस वाले रीजन में दोस्तों आईटीसी जेड जोन जो है क्रिएट हो गया समर सीजन में। तो देखिए दोस्तों जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून की एयर जो है कुछ इस तरीके से जो है इंडिया में एंटर करेगी, और इस साइड दोस्तों में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बताया गया है। क्योंकि दोस्तों जो आईटीसी जेड जोन है, आईटीसी जेड जोन हमारे पास लो प्रेशर का एरिया होता है, वेयर दोस्तों विंटर सीजन में इंडिया में जो है टेम्परेचर कम होता है, तो इंडिया में जो है हाई प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों विंटर सीजन में जो है इस तरीके से जो है एयर की मूवमेंट होती है, और समर सीजन में दोस्तों इंडिया में जो है लो प्रेशर एरिया होता है, वेयर हमारे पास नीचे ओशियन में, इंडियन ओशियन में जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है। इसीलिए दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है ये जो विंड जो है एंटर करती है इंडिया में। फर्दर दोस्तों हम इसके बाद फिर से एक बार अच्छे डिस्कस कर लेंगे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। फिलहाल जो दोस्तों आप इतना याद रखिए कि समर सीजन में जो है इंडिया में जो है टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होता है, और इंडिया में जो है लो प्रेशर सिस्टम या आईटीसी जेड जोन जो है क्रिएट हो जाता है, वेयर विंटर सीजन में दोस्तों इंडिया में जो है टेम्परेचर कम होता है, और इंडिया में जो है हाई प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों अब जो है डिस्कस कर लेते हैं समर सीजन के बारे में, कि समर सीजन में दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए आप दोस्तों पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अप्रैल मई जून आर द मंथ ऑफ समर इन नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया में जो अप्रैल मई और जून हो गए, ये 3 महीने जो दोस्तों हमारे पास गर्मी के महीने होते हैं। फर्दर दोस्तों सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो समर सीजन है, समर सीजन में हमें जो है हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, और जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी दोस्तों हमारी लो होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट। ये पॉइंट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो दोस्तों हमारा सन है, सन दोस्तों बेसिकली हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो है सन जो है दोस्तों शिफ्ट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, इसीलिए दोस्तों हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रैदर इट इंक्रीज फ्रॉम द कोस्ट टू इंटीरियर। अब देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट में दोस्तों बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास पेनिसुलर इंडिया है, अब पेनिसुलर इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं होता है ये साउथ वाला डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वाला डायरेक्शन है। पेनिसुलर इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जैसे जो हम जो है साउथ से जो है नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पेनिसुलर इंडिया में दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम जो है इंटीरियर वाले पार्ट की तरफ जाते रहते हैं उस तरीके दोस्तों हमारा जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता रहता है। ये जो है दोस्तों इस लाइन का जो है मीनिंग है। नेक्स्ट लाइन है The temperature along the west coast are comparatively lower than the interior part of the country due to moderating effect of sea। यानी दोस्तों जो हमारे पास वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे जो है दोस्तों टेम्परेचर हमें जो है ज़्यादा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। अब देखिए दोस्तों मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी क्या होता है, मैं आपको जो है इस वाले इमेज में समझा देता। अब देखिए दोस्तों ये जो है इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, और ये जो बेसिकली हमारे पास जो वेस्ट कोस्ट है, और ये जो हमारे पास इस साइड हमारे पास ईस्ट कोस्ट है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको जो है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में बताया था दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसी के कारण दोस्तों इस वाले रीजन का जो है टेम्परेचर जो है हमें जो है कम देखने को मिलता है वेस्ट कोस्ट पे। अब देखिए दोस्तों लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती है, ये जो है दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, आप जो है एक बार उस वीडियो को देखिए, तब देखिए दोस्तों आपको जो है आइडिया लग जाएगा। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं लैंड ब्रीज दोस्तों, जब जो हमारी एयर जो है दोस्तों लैंड से जो है ओशियन की तरफ मूव करती है, और ये एयर जो है दोस्तों हमारे पास नाइट में मूव करती है, इसे हम जो लैंड ब्रीज बोलते हैं। वेयर एज दोस्तों जो डे टाइम में हमारे पास जो विंड मूव करती है, विंड जो है दोस्तों हमारे पास ओशियन से जो है लैंड की तरफ मूव करती है, इसीलिए दोस्तों इसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास जो है एयर की मूवमेंट हो रही है डे और नाइट के कारण, इसी कारण जो है दोस्तों में जो है वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट पे जो है क्लाइमेट जो है हमें जो है वेस्ट कोस्ट पे जो है मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, और वेस्ट कोस्ट पे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं होता है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए दोस्तों फर्दर जो है, अब देखिए दोस्तों मैं कभी आपके साथ जो है एयर बोलता हूँ, और कभी दोस्तों मैं आपके साथ जो है विंड वर्ड का यूज़ करता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें जो डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, विंड का मतलब होता है जो मूविंग एयर होती है दोस्तों, मूविंग एयर को हम जो है विंड बोलते हैं। तो आपने में दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कभी सर जो है एयर का यूज, एयर वर्ड का यूज करते हैं और कभी मैं जो है विंड वर्ड का यूज करता हूँ। तो दोस्तों जो मूविंग एयर होती है उसे दोस्तों हम जो है विंड बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, समर सीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है हमारे पास जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों जब हमारे पास गर्मियों में जो दोस्तों हमारे पास जो है एयर मूव होती है, उस मूव एयर के कारण जो दोस्तों हमें जो है हीट वेव देखने को मिलती है। यानी जो लू बेसिकली हमारे पास चलती है, लू जो दोस्तों हमारे पास समर सीजन में जो हमारे पास विंड जो मूव करती है उसको दोस्तों हम जो है हॉट एयर को दोस्तों हम लू बोलते हैं, और इसी लू के कारण दोस्तों हमें जो है हीट वेव देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में दोस्तों ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे जो है स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में दोस्तों जियोग्राफी को जो है करंट अफेयर के साथ भी जो है कई बार लिंक कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया में जो है इस टाइम जो है समर सीजन ही चला हुआ है, और समर सीजन के टाइम में दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हीट वेव के कारण जो लोगों की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों हीट वेव का जो टॉपिक है ये भी डिस्कस करना दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हीट वेव के बारे में फर्दर क्या कहा गया है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ए हीट वेव इज ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अकर ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी दोस्तों जब हमारे पास एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमें जो है देखने को मिलता है, उस कारण जो है दोस्तों जो हमारे पास जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दोस्तों हमें जो है हीट वेव जो है देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, मंथ इंपॉर्टेंट है, बिटवीन मार्च एंड जून के बीच में जो है दोस्तों में जो हीट वेव जो है देखने को मिलती है। अब देखिए तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने जो है दोस्तों फर्दर जो है क्राइटेरिया मेंशन किया गया हीट वेव का। ये पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए ये पॉइंट है दोस्तों, हीट वेव नीड नॉट we consider till maximum temperature of station reaches at least 40 degree Celsius for plains and at least 30 degree Celsius for the hilly region। यानी दोस्तों इस पॉइंट में बेसिकली हमारे साथ ये मेंशन किया गया है कि जब हमारे पास जो प्लेन्स रीजन है, प्लेन्स रीजन में दोस्तों जब हमारे पास जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन वाले रीजन में दोस्तों जब हमारे पास जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, वेयर एज हिली रीजन में जो दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तभी दोस्तों हम जो है हमारे पास जो एयर हॉट एयर जो है मूव करेगी, उस हॉट एयर को दोस्तों बेसिकली हम जो है हीट वेव बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, हीट वेव के दोस्तों आगे जो है फर्दर डिवाइड किया गया था। एक देखिए दोस्तों हमारे पास जो है हीट वेव होती है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एक दोस्तों हमारे पास सीवियर हीट वेव होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल से जो है 5 to 6 डिग्री राइज कर रहा है तो दोस्तों उस टाइम जो हमारे पास जो वेव चलेगी उसको हम जो है हीट वेव बोलेंगे। वेयर एज जो हमारे पास अगर नॉर्मल से टेम्परेचर जो है 7 to 8 डिग्री जो है ज़्यादा राइज कर गया, उस टाइम दोस्तों जो हीट वेव चलेगी उससे दोस्तों हम जो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। यानी दोस्तों अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ जाए, फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में जो है दोस्तों अगर मैं एवरेज टेम्परेचर की बात करूं 40 to 43 के बीच में जो चंडीगढ़ में जो एवरेज टेम्परेचर हमें जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो है चंडीगढ़ का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए समर सीजन में जब दोस्तों चंडीगढ़ का टेम्परेचर जो है 43 से जो है इंक्रीज होकर 49 to 50 के आसपास पहुंच गया, तो दोस्तों उस टाइम जो वेव चलेगी उसे जो है दोस्तों हम नॉर्मल हीट वेव बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जब ये टेम्परेचर 43 से राइज होकर डायरेक्टली 51 या 52 के पास पहुंच गया, यानी ये टेम्परेचर जो हमारे पास 7% या इससे ज़्यादा 7 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा से जो इंक्रीज कर रहा है, तो इस टाइम दोस्तों हमारे पास जो हीट वेव चलेगी इसे दोस्तों हम जो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। आई होप दोस्तों आपको जो है ये वाला पॉइंट भी जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आप जो है ये क्राइटेरिया याद रखिए कि जब 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है उसे जो है दोस्तों हम नॉर्मल हीट वेव बोलते हैं, और जब 7 डिग्री या इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है नॉर्मल से, उसे दोस्तों हम सीवियर हीट वेव बोलते हैं। प्लस जो प्लेन्स के लिए टेम्परेचर बताया गया है, प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है, और हिली रीजन के लिए दोस्तों वहाँ पर जो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए दोस्तों फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है समर सीजन के बारे में, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई विंड
which originate over Iran, Baloch and Thar desert start to move over Indian subcontinent. This hot and dry wind commonly known as लू, यानी दोस्तों जो हमारे पास समर सीजन में हॉट एंड ड्राई जो दोस्तों विंड मूव होती है, उस विंड को दोस्तों बेसिकली हम जो लू बोलते हैं। अब ये विंड जो दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूँ नॉर्दर्न इंडिया में और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे दोस्तों ये विंड हमें जो देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों समर सीजन के बाद अगर मैं बात करूँ, समर सीजन है, ठीक है, समर सीजन हमने पढ़ लिया अप्रैल टू जून के बीच में हमें जो है देखने को मिलता है, ठीक है, या मार्च टू जून बोल लीजिए आप। जो समर सीजन के बाद दोस्तों रेनी सीजन आता है। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन बेसिकली अगर मैं बात करूं जुलाई टू सितंबर तक जो है इंडिया में जो है रेनी सीजन रहता है। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास रेनी सीजन के बाद जो है गैप होता है और उसके बाद दोस्तों हमारे पास विंटर सीजन आ जाता है। फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर टू बात करूं नवंबर टू फरवरी तक दोस्तों हमारे पास जो है विंटर सीजन जो रहता है। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सीजन जो है डायरेक्टली होते हैं या एक के बाद एक होते हैं दोस्तों, बीच में जो है गैप होता है। आप देख भी सकते हैं जून के बाद जो है जुलाई तक जो है दोस्तों कुछ दिनों का गैप होता है और उसी तरीके सितंबर से जो है दोस्तों अक्टूबर तक बीच में हमारे पास जो एक मंथ का जो है गैप होता है। अब देखिए दोस्तों समर सीजन के बाद बेसिकली दोस्तों हमारे पास जो मानसून सीजन आता है, लेकिन दोस्तों मानसून सीजन से पहले दोस्तों हमें जो है प्री मानसून शावर दोस्तों, या अगर मैं आपके साथ बात कर लूं कन्वेंशनल थंडरस्टॉर्म देखिए दोस्तों मुझे देखने को मिलते हैं और इन्हें दोस्तों हम जो प्री मानसून शावर भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ये क्या होते हैं, देखिए अब ये दोस्तों किसी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं इंडिया में जो है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के जो है दोस्तों लोकल स्टॉर्म्स होते हैं, इसीलिए दोस्तों इन्हें हम जो प्री मानसून शावर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन लोकल थंडरस्टॉर्म्स के कारण दोस्तों या इन लोकल स्टॉर्म्स के कारण दोस्तों इंडिया में जो हमें कुछ रीजन में जो दोस्तों बारिश देखने को मिलती है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ बात करूं मैंगो शावर हो गया, फर्स्ट हमारे पास जो दोस्तों आपने जो दोस्तों इनके नेम याद रखने हैं प्लस ये जो कौन से रीजन में ऑरिजिनेट होते हैं ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए जो मैंगो शावर है ये इसमें बताया गया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसून शावर विच आर ए कॉमन फिनोमिना इन केरला आंध्र प्रदेश एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटक, यानी केरला आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटका का कोस्टल एरिया है यहाँ पे दोस्तों ऑरिजिनेट होते हैं। लोकली दे आर नोन एज मैंगो शावर सिंस दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, यानी ये जो है मैंगो की जो राइपनिंग होती है यानी मैंगो के जो है पकने में दोस्तों ये जो हेल्प करते हैं हमारे पास जो बारिश होती है, इसलिए दोस्तों इसको जो है मैंगो शार्स कहा जाता है। और वैसे ही दोस्तों हमारे पास ब्लॉसम शार्स भी होते हैं। विद दिस सावर कॉफी फ्लावर ब्लॉसम इन द केरला एंड नियर बाय एरिया, यानी ये जो है दोस्तों हमारा जो कॉफी होती है कॉफी की कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, इसीलिए दोस्तों ये जो ब्लॉसम सावर कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों बेसिकली केरला वाले रीजन में कहा जाता है, व्हेयरएज मैंगो शावर दोस्तों में जो कर्नाटक वाले रीजन में कहा जाता है। ब्लॉसम शावर दोस्तों हमारे पास जो ब्लॉसम शावर दोस्तों हमारे पास जो केरला वाले रीजन में जो कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ मैप समझाया है कि कहाँ पे जो है कौन कौन से लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों इंडिया के मैप में जो दोस्तों जो स्टेट की लोकेशन है, आपको जो स्टेट की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कर्नाटका लोकेटेड है और नीचे वाली साइड दोस्तों हमारे पास जो केरला है। इस वाली साइड अगर मैं दोस्तों बात करूँ वेस्ट बंगाल है और इस वाली साइड दोस्तों असम का रीजन है। और देखिए दोस्तों ये लू के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे दोस्तों में जो है लू जो है देखने को मिलती है। आप जो है दोस्तों एक बार इस इमेज को जो है ध्यान से देख लीजिए ताकि दोस्तों आपको जो है लोकेशन भी याद रह जाए। देन दोस्तों हमने जो है मैंगो शावर के बारे में पढ़ लिया, ब्लॉसम शावर के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों फर्दर डिस्कस करते हैं नॉर वेस्टर्स के बारे में। नॉर वेस्टर भी दोस्तों बेसिकली एक हमारे पास जो प्री मानसून शावर है इसी का एग्जाम्पल है। These are dreaded evening thunderstorm in West Bengal, Jharkhand, Odisha, Bengal and Assam. Their notorious nature can be understood from the local nomenclature of Kal Baisakhi, a calamity of the month of Baisakh. These showers are useful for tea, jute and rice cultivation. In Assam, these showers are known as tea shower and Bardoli Chera. अब देखिए दोस्तों फर्दर जो हमारे पास नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर दोस्तों बेसिकली हमारे पास असम और वेस्ट बंगाल के रीजन में हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों नॉर्वेस्टर है, नॉर्वेस्टर को भी दोस्तों फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं वेस्ट बंगाल वाले रीजन में दोस्तों इन्हें जो है काल बैसाखी बोला जाता है
वेयर एज दोस्तों जो असम वाला रीजन है, असम वाले रीजन में दोस्तों इन्हें जो है यहाँ पे मेंशन भी किया गया आपके साथ कि असम वाले रीजन में इन्हें जो है बरदोली चेरा कहा जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास प्री मानसून शार के बारे में। यहाँ से दोस्तों एग्जामिनर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों आप जो इनके नाम याद रखिए, प्लस ये जो है कौन से स्टेट्स में जो है देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों समर सीजन के बारे में हमने जो है डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ से जो दोस्तों हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है इंडियन मानसून, हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। द टर्म मानसून हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिन फ्रॉम द मलयालम वर्ड मौसिन मीनिंग सीजन। अब देखिए दोस्तों अरेबिक वर्ड है हमारे पास मॉनसून और एक हमारे पास मलयालम वर्ड है मॉनसून, इससे जो है दोस्तों में जो है मॉनसून वर्ड को जो है लिया गया है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास मलयालम और जो हमारे पास अरेबिक वर्ड है, इन दोनों वर्ड का क्या मीनिंग होता है? इन दोनों वर्ड का मीनिंग दोस्तों हमारे पास जो है सीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनसून आज द सीजनल विंड, पीरियोडिक्स विंड और सेकेंडरी विंड विच रिवर्स देयर डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया कि अगर कुछ इस तरीके से जो दोस्तों इंडिया लोग समर सीजन में है, और ये जो है इंडिया दोस्तों मैं जो पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, समर सीजन में दोस्तों विंड जो है इस तरीके से जो है इंडिया में एंटर करती है, और इन विंड को दोस्तों हम जो है साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स बोलते हैं। वेयर एज दोस्तों जो हमारे पास विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में जो दोस्तों विंड जो है इंडिया से जो है इस तरीके से जो है साउथ वाले डायरेक्शन में जो है फ्लो करती है। इसीलिए दोस्तों जो मानसून है, मानसून में दोस्तों यही बात बताई गई है कि मानसून में जो दोस्तों में जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड जो है देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है द मानसून इज द डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड, दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग समर। मैंने आपको बता दिया, और इन्हें जो हम जो साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं, एंड फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग विंटर, और इन्हें हम जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों बेसिकली जो विंटर सीजन के टाइम दोस्तों हमारे पास विंड मूव हो रही है, इन्हें हम जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों इन विंड्स के कारण भी हम अगर मैं बात करूं तमिलनाडु वाले रीजन में हमें जो है बारिश जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मानसून विंड कैन बी कॉल्ड एज लैंड एंड सी ब्रीज, यानी जो मानसून विंड होती है जिस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो लैंड और सी ब्रीज मूव करती है उसी तरीके से जो है ये विंड भी मूव करती है, इसीलिए दोस्तों इसे जो हम लैंड एंड सी ब्रीज भी जो है बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग इंटेंस rainfall to most of the region in India, and northeast monsoon bring rainfall to mainly southern eastern coast of India, southern coast of Andhra Pradesh and coast of Tamil Nadu। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट को जो आपके साथ जो मैं अच्छे से जो है डिस्कस कर लेता, इंडिया का मैप बना लेते हैं दोस्तों। इंडिया के मैप से जो दोस्तों आपको जो अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस वाले पॉइंट को दोस्तों हम जो फर्दर भी जो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है पॉइंट मेंशन किया गया है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे भी एक बार इस वाले पॉइंट को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से जो इंडिया का मैप है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड के बारे में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून विंड है, इनके कारण दोस्तों में जो पूरे इंडिया में जो बारिश देखने को मिलती है। बेसिकली दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून हमारा जो है टू ब्रांचेस के थ्रू इंडिया में एंटर करता है। एक हमारे पास अरेबियन सी ऑफ ब्रांच होती है, और एक वाली जो सेकंड ब्रांच होती है, सेकंड ब्रांच दोस्तों बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से जो इंडिया में एंटर करती है। अब देखिए दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून से जो है दोस्तों अगर मैं बात करूं 80% ऑफ इंडिया है दोस्तों, 80% ऑफ इंडिया में जो दोस्तों में जो बारिश देखने को मिलती है ये जो दोस्तों बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जो ये वाला रीजन है हमारे पास तमिलनाडु और आंध्रा कोस्ट का जो रीजन है, ये जो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो रेन शेडो, ये जो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो रेन शेडो रीजन देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून का, यानी साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो दोस्तों यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब हमारे पास नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जब दोस्तों इंडिया के ऊपर से जो फ्लो करती है, इन विंड्स के कारण जो है दोस्तों यहाँ पे बारिश होती है। अब देखिए दोस्तों इन विंड्स के कारण यहाँ पे बारिश कैसे होती है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट विंड दोस्तों अगर मैं बताऊँ कुछ इस तरीके से जो दोस्तों इंडिया से फ्लो करती है, और इस वाले डायरेक्शन से जो है ये इस तरीके से फ्लो करी है। अब देखिए दोस्तों जो ये वाली विंड है, ये वाली विंड जब दोस्तों यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है, मैं थोड़ा इरेज कर देता ताकि आपको जो समझ आ जाए। अब देखिए दोस्तों
जो विंड हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है, जो विंड हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से जो है बहना स्टार्ट करेगी या फ्लो करना स्टार्ट करेगी, ये विंड जब दोस्तों बे ऑफ बंगाल के ऊपर पहुंचेगी तो दोस्तों वहां से जो है ये जो मॉइस्चर को जो है पिक कर लेगी। और फर्दर जब दोस्तों एक बार इस विंड ने जो मॉइस्चर पिक कर लिया तो देन दोस्तों मैंने आपको बताया कि विंड जो है हमारे पास हैवी हो जाएगी और क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। इसी कारण दोस्तों जब भी नॉर्थ ईस्ट मानसून की विंड दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे पहुंचेगी, उस कोस्ट के साथ जो दोस्तों हिट करेंगी और इसी कारण दोस्तों में जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे जो है दोस्तों हमें जो है बारिश देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आपको जो है ये वाला पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद कि फर्दर कौन कौन से पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दोस्तों फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मानसून, यानी कौन कौन से फैक्टर जो हमारे इंडियन मानसून को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फैक्टर दोस्तों हमारे पास जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे या क्लाइमेट ऑफ इंडिया को जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे, वही पॉइंट दोस्तों हमारे पास जब हम मानसून पढ़ेंगे वही सेम पॉइंट दोस्तों आपको जो है देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास intense heating of Tibetan plateau during summer month and formation of high pressure cell over Tibetan plateau and Siberian plateau in winter। अब ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जो तिब्बतियन प्लेटो होता है हिमालय से भी अबव वाले रीजन में लोकेटेड है, तो दोस्तों समर सीजन में जो है ये तिब्बतियन प्लेटो जो है ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है। इसी कारण जो है दोस्तों तिब्बतियन प्लेटो में जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है देखने को लो प्रेशर सिस्टम जो है बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट तो दोस्तों हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ITC इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। ये वाला पॉइंट भी दोस्तों मैंने आपके साथ जो पहले डिस्कस कर लिया कि समर सीजन में दोस्तों किस तरीके से जो ITC है या जो सन है, सन की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट हाई प्रेशर सेल इन द साउथ इंडियन ओशन ईस्ट टू नॉर्थ और ईस्ट ऑफ मेडागास्कर इन समर। यानी दोस्तों इस वाले पॉइंट के बारे में दोस्तों जो अभी इस वीडियो में जो फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास जो जेट स्ट्रीम भी जो इम्पैक्ट डालती है इंडियन मानसून पे, जैसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, सोमाली जेट स्ट्रीम हो गया और ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम हो गया, ये सब भी जो दोस्तों इम्पैक्ट डालती है। देन दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल हो गया और एल नीनो एंड ला नीनो हो गया। अब देखिए दोस्तों जो इंडियन ओशन डाइपोल है और जो एल नीनो एंड ला नीना है, इन पॉइंट्स पे दोस्तों ये जो है अगर मैं बात करूं खुद में ही दोस्तों बहुत बड़े टॉपिक है। बेसिकली 1 या 2 घंटे का लेक्चर दोस्तों कंप्लीटली कवर कर लेंगे ये दोनों टॉपिक। इसीलिए दोस्तों इन टॉपिक के ऊपर जो एल नीनो एंड ला नीना है और जो इंडियन ओशन डाइपोल है, बेसिकली दोस्तों इस टॉपिक को इन दोनों टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। आप जो है दोस्तों जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है इंडियन ज्योग्राफी की, वहां पे जाइए, वहां पे जो दोस्तों आप जो इस वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए दोस्तों फर्दर बात कर लेते हैं कि इंडियन मानसून से रिलेटेड दोस्तों हमारे पास जो कौन कौन सी थ्योरीज दी जाती हैं। अब देखिए इंडियन मानसून से रिलेटेड दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो 2 थ्योरीज है, क्लासिक थ्योरी है, डायनेमिक थ्योरी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम का पॉइंट मेंशन है, जैसे सोमाली जेट स्ट्रीम कैसे इंपैक्ट डालती है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कैसे डालती है, तिब्बतियन प्लेटो का मेंशन है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन पॉइंट्स को हम जो डिस्कस ही नहीं करेंगे। इन पॉइंट्स को दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं फर्दर जो डायनेमिक थ्योरी है, डायनेमिक थ्योरी में देखिए दोस्तों मैंने जो है तिब्बतियन प्लेटो के बारे में जो डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे जो दोस्तों जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम समर में कैसी ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गया और देखिए यहाँ पे जो दोस्तों सोमाली जेट स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम के बारे में जो है मेंशन किया गया है। तो देखिए आप जो दोस्तों पेशेंस के साथ जो है इस वीडियो को देखते रहिए। आई नो दोस्तों वीडियो की लेंथ जो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन दोस्तों बेसिकली हमने जो एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना। और देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो है जियोग्राफी है 15 टू जो है 16 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों हमारी जो जियोग्राफी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए दोस्तों वीडियो की लेंथ जो थोड़ी सी लंबी रखी गई है। प्लस दोस्तों एक ही दिन में दोस्तों 2 या 3 वीडियो जो अपलोड जो यूट्यूब पे की जा रही हैं। तो दोस्तों आप जो है पेशेंस के साथ जो है दोस्तों सारी वीडियो को देखिए और अच्छे से दोस्तों आप जो अपने एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन कीजिए। तो देखिए इंडियन मानसून से रिलेटेड दोस्तों में जो 2 थ्योरीज देखने को मिलती है। फर्स्ट हमारे पास जो क्लासिक थ्योरी है और जो डायनेमिक थ्योरी है। अब देखिए दोस्तों एक और थर्ड थ्योरी हमें देखने को मिलती है। थर्ड थ्योरी दोस्तों में एयर मासी से रिलेटेड देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों जब हम जो है
ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल लेवल पे जो पढ़ते हैं, तब देखिए दोस्तों हम जो थर्ड वर्ल्ड थ्योरी को जो है पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्लासिक थ्योरी में बेसिकली क्या मेंशन किया गया है। क्लासिक थ्योरी में दोस्तों वही पॉइंट बताया गए हैं कि ये जो है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होती है। समर सीजन में जो है विंड जो है इस तरीके से जो है इंडिया में एंटर करती है, वेयर जो हमारे पास विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में जो है हाई प्रेशर और लो प्रेशर सिस्टम हमारे पास चेंज हो जाता है, क्योंकि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो शिफ्ट हो जाता है। इसी कारण जो है दोस्तों जो हमारे पास विंड है विंटर सीजन में जो है कुछ इस तरीके से जो है लैंड टू जो है सी की डायरेक्शन में जो मूव करती है। ये जो दोस्तों हमारे पास क्लासिक थ्योरी में बताया गया है। वेयर दोस्तों जो हमारे पास डायनेमिक थ्योरी है, डायनेमिक थ्योरी में दोस्तों में कौन कौन से फर्दर पॉइंट बताए गए हैं। जैसे डायनेमिक थ्योरी में अगर मैं बात करूं आईटीसी जेड जोन हो गया, ये जो दोस्तों में जो डायनेमिक थ्योरी में बताया गया है। रोल ऑफ जेट स्ट्रीम हो गया, जेट स्ट्रीम के बारे में दोस्तों जो इसमें बताया गया है। एल-नीनो एंड ला-नीना हो गया, एल-नीनो एंड ला-नीना, ये जो दोस्तों सारे पॉइंट हमारे पास जो जब हम डायनेमिक थ्योरी पढ़ेंगे डायनेमिक थ्योरी में जो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों आई होप अब आपको जो क्लासिक और डायनेमिक थ्योरी का जो पता लग गया होगा। बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास क्लासिक थ्योरी दी थी इंडियन मानसून से रिलेटेड, ये जो हमारे पास जो अरब मर्चेंट आए थे इन्होंने जो दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो क्लासिक थ्योरी दी थी। और जो दोस्तों डायनेमिक थ्योरी जो थ्रू द टाइम के साथ जो इवॉल्व हुई है, जब दोस्तों हमने सैटेलाइट छोड़े, सैटेलाइट के थ्रू जब हमने दोस्तों इंडियन मानसून को जो है रीड किया, तब दोस्तों हमने जो है डायनेमिक थ्योरी को जो है जो हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे या जो हमारे पास मेट्रोलॉजिस्ट थे दोस्तों, उन्होंने हमें जो है डायनेमिक थ्योरी को जो है दिया। अब देखिए दोस्तों क्लासिक थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मानसून विंड आर डन बाय अरब ट्रेडर्स, यानी जो अरब से जो ट्रेडर्स आए थे उन्होंने दोस्तों फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी की थी मानसून की। अब देखिए दोस्तों आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, इस टाइम हम जो 21st सेंचुरी में जो है लिव कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लासिक थ्योरी थी दोस्तों में 10th सेंचुरी में दे दी गई थी। अब देखिए दोस्तों आपने नेम याद रखना है, अल मसूदी एंड अरब एक्सप्लोरर गेव एन अकाउंट ऑफ द रिवर्सल ऑफ ओशियन करंट एंड द मानसून विंड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन। यानी दोस्तों इंडियन ओशियन में दोस्तों जो रिवर्सल ऑफ ओशियन करंट होता है और जो मानसून विंड की जो हमें जो है रिवर्सल देखने को मिलता है, इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले हमें जो है अरब एक्सप्लोरर थे अल मसूदी, इन्होंने जो दोस्तों हमें बताया था। और फर्दर दोस्तों 17th सेंचुरी में दोस्तों सर एडमंड हेडली थे। Sir Edmund Hadley explained the monsoon as a resulting from the thermal contrast between the continent and ocean due to their heating difference। यानी दोस्तों हीटिंग डिफरेंस के कारण जो देखिए दोस्तों हमें जो है देखने को मिलता है, यानी दोस्तों जो हमारे पास मानसून है, मानसून दोस्तों बेसिकली हमारे पास रिजल्ट होता है जो हमें जो है हीटिंग डिफरेंस देखने को मिलता है कॉन्टिनेंट और ओशियन में। यानी इन्होंने बेसिकली लैंड एंड सी ब्रीज की दोस्तों बात की गई है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों फर्दर दोस्तों हमें जो है क्लासिक थ्योरी में दोस्तों वही बातें बताई गई है कि क्लासिक थ्योरी में जो समर सीजन को एक्सप्लेन किया गया है, विंटर सीजन को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए ये वाले पॉइंट दोस्तों मैं आपका जो जल्दी डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोस्तों हम जो है बेसिकली थर्ड टाइम जो दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। अब आई होप आपको जो अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि समर सीजन में जो है सन जो है वर्टिकली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और जब ये जो वर्टिकल होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो दोस्तों जो हमारे पास जो है अरेबियन सी हो गया और बे ऑफ बंगाल रीजन है, यहाँ पे जो दोस्तों में जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों ये हाई टेम्परेचर जो है बेसिकली लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है, और ये लो प्रेशर एरिया जो है दोस्तों अपने तरफ जो है विंड अट्रैक्ट होता है साउथ डायरेक्शन से जो है दोस्तों, यही जो है इस वाले पॉइंट में बताया गया है। और विंटर सीजन में दोस्तों में बताया गया है कि जो है सन जो है हमारा जो वर्टिकली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होता है इंडिया में, इसमें जो हमें जो है कोल्ड या इसमें जो बेसिकली हमें जो है टेम्परेचर डिप कर जाता है, और जो विंटर सीजन होता है विंटर सीजन में जो हमारा जो मानसून जो है रिवर्स्ड हो जाता है। अब ये दोनों पॉइंट दोस्तों हमने जो पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, फर्दर मूव कर लेते हैं डायनेमिक थ्योरी की तरफ। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में अगर दोस्तों आपको जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, आपसे जो एक्सप्लेन करने को आ जाता है, तो तब देखिए दोस्तों आप जो दोनों थ्योरीज के बारे में लिखिए, क्लासिक थ्योरी के बारे में भी और जो हमारे पास डायनेमिक थ्योरी है डायनेमिक थ्योरी के बारे में दोस्तों जरूर लिखिए। क्योंकि दोस्तों क्लासिक थ्योरी अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिक थ्योरी दोस्तों बेस है बेसिकली डायनेमिक थ्योरी का। ऐसा नहीं है कि डायनेमिक थ्योरी में जो बहुत ही हटके कुछ कहा गया है। डायनेमिक थ्योरी में जो दोस्तों जो जितने पॉइंट्स हमारे पास क्लासिक थ्योरी में जो बताए गए थे उन्हीं थ्योरीज को दोस्तों बेस माना गया है। जैसे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों डायनेमिक थ्योरी के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें जो आईटीसी जेड जोन के बारे में बताया गया डायनेमिक थ्योरी में। आईटीसी जेड जोन दोस्तों इट इज ए
low pressure zone located at the equator where trade wind converts, so it is zone where air tend to ascend। यानी दोस्तों आईटीसी जेड जोन दोस्तों बेसिकली एक ऐसा जोन होता है जहां पे दोस्तों वहां पर जो ट्रेड विंड जो कन्वर्ज होती है, यानी ट्रेड विंड दोस्तों वहां पे जो है आपस में जो है मिलती है। इस तरीके से दोस्तों ट्रेड विंड जो आपस में जो है बोथ डायरेक्शन जो है मिलती है, ये जो दोस्तों आईटीसी जेड जोन होता है। अब देखिए दोस्तों फर्दर बताया गया है, इन जुलाई द आईटीसी इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गैंगेटिक प्लेन्स। यानी दोस्तों जुलाई के मंथ में दोस्तों ये आईटीसी जेड जोन जो है हमें इंडिया के ऊपर जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों आईटीसी जेड जोन को जो हम दोस्तों समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून ट्रफ, यानी जो मानसून ट्रफ है ये भी जो दोस्तों बेसिकली हम जो आईटीसी जेड जोन को जो है बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ आईटीसी जेड जोन द ट्रेड विंड ऑफ द साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ड्यू टू द कोर्लिस फोर्स, इट बिकम साउथ वेस्ट मानसून। अब इस पॉइंट को दोस्तों आपके साथ जो अच्छे से जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस दोस्तों यहाँ पे जो है ब्लैंक स्पेस है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको जो है जेट स्ट्रीम और वहां पर जो कोर्लिस फोर्स था इससे रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो जो अपलोड किया, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं आपको सजेशन करूंगा आप जो उस वीडियो को देखिए। फर्दर दोस्तों मैं इस वाले पॉइंट में जो है ये जो हमने जो है लाइनें पढ़ी इन लाइनों के बारे में अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर लूंगा। अब देखिए दोस्तों कोर्लिस फोर्स के कारण क्या होता है, कोर्लिस फोर्स दोस्तों जो अर्थ जो है रोटेट कर रही होती है, अर्थ के रोटेशन से दोस्तों एक फोर्स जनरेट होती है। अब इस फोर्स की वजह दोस्तों हमारे पास जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो दोस्तों जो हमारे पास जो मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट बेसिकली अपने जो है राइट की तरफ जो है दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। वेयरएज दोस्तों जो हमारे पास साउथ हेमिस्फीयर होता है, साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट दोस्तों बेसिकली अपने जो है लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है। साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों वहां पर जो है लेफ्ट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा, यानी अगर इस डायरेक्शन में मूव करा है तो ये ऑब्जेक्ट जो बेसिकली इस तरफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपने जो है कोर्लिस फोर्स का जो ध्यान रखना है। अब देखिए इस वाले पॉइंट में दोस्तों हमारे पास ये मेंशन किया गया था कि अगर ये हमारे पास इंडिया है, मैं आपको जो है विद द हेल्प ऑफ मैप ही समझाता हूँ ताकि आपको जो अच्छे से जो है पॉइंट क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों मैं जो है जियोग्राफी में हर एक टॉपिक से जितने भी टॉपिक दोस्तों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दोस्तों हर एक टॉपिक में जो है कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्तों मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप के साथ जो है बता सकूँ, क्योंकि दोस्तों मैप से जो हम जो अच्छे से जो है उस टॉपिक को जो है समझ पाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये बेसिकली इंडिया का मैप है। अब देखिए दोस्तों इस वाली साइड जो है बेसिकली ओशियन है, नीचे वाली साइड दोस्तों यहाँ पे भी ओशियन है और इस साइड भी दोस्तों ओशियन है। अब देखिए दोस्तों आप जब बेसिकली यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है 0 डिग्री इक्वेटर है। अब देखिए दोस्तों इंडिया में है लो प्रेशर और नीचे इक्वेटर के पास दोस्तों हमें जो है हाई प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों आपने ऐसा नहीं सोचना है कि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे जो हाई प्रेशर कैसे देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो हाई प्रेशर है जो इक्वेटर से जो नीचे तो हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें जो देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों ऊपर लो प्रेशर है, नीचे जो हाई प्रेशर है। एयर देखिए दोस्तों एयर किस तरीके से मूव करती है, एयर देखिए बेसिकली दोस्तों इस तरीके से हाई प्रेशर टू जो है लो प्रेशर मूव करती है। यानी इस एयर को दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास इंडिया है और यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे हमारे पास जो नीचे लो प्रेशर है ऊपर हाई प्रेशर है, तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, बेसिकली इस विंड को दोस्तों ऐसे जो है इंडिया में जो है एंटर करना चाहिए था कुछ इस तरीके से, लेकिन दोस्तों कोर्लिस फोर्स होती है। कोर्लिस फोर्स दोस्तों अर्थ के जो है रोटेशन के कारण जनरेट होती है। अब देखिए रोटेशन के कारण दोस्तों ये विंड जो हमारे पास जो है नीचे साउथ डायरेक्शन से जो है इंडिया की तरफ जो आ रही होती है, इस विंड को जो है दोस्तों कोर्लिस फोर्स जो है डिफ्लेक्ट कर देती है राइट की तरफ। इसीलिए दोस्तों ये वाली विंड हमें जो है नीचे से कुछ, मैं जो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि दोस्तों आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए दोस्तों ये विंड जो है इस तरीके से जो है इंडिया में जो है एंटर करती है या इक्वेटर को जो है जब क्रॉस करती है, तो इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद दोस्तों ये विंड जो है बेसिकली इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों कोर्लिस फोर्स की वजह से दोस्तों ये वाली विंड जो है इस तरीके से जो है इंडिया की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ इस तरीके से दोस्तों में जो है जो हमारे पास, और ये विंड जो दोस्तों एंटर करिए इन विंड को दोस्तों हम जो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड बोलते हैं।
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वाली विंड इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये जो कोलिस फोर्स के वजह जो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और वैसे ही दोस्तों इस वाली साइड से भी जो है दोस्तों ये वाली विंड जो है ऐसे जो है इंडिया में जो एंटर करती है। आई होप दोस्तों अब आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोलिस फोर्स का जो क्या इंपैक्ट होता है इंडियन क्लाइमेट के ऊपर, और कोलिस फोर्स जो है दोस्तों कैसे मापा जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है दोस्तों उनको जो है डिफ्लेक्ट कर देती है। कहाँ पे था, ये वाला पॉइंट है। आई होप दोस्तों अब आपको जो है ये वाला पॉइंट जो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। बेसिकली दोस्तों जो इंडियन क्लाइमेट है, इंडियन क्लाइमेट में दोस्तों आपको जो है सभी टॉपिक का जो अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है और कोलिस फोर्स क्या होती है, सन की मूवमेंट किस तरीके से होती है, आपको जो है इन सब पॉइंट का जो आइडिया होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों फर्दर मेंशन है इन द विंटर आईटीसी दैट move southward and so the reversal of wind from northeast to south and southwest take place, they are called northeast monsoon। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट के बारे में दोस्तों मैंने आपको फर्दर पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो है विंटर सीजन के टाइम जो आईटीसी जो है हमारा साउथ की तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि सन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो जो हमें इंडिया है, इंडिया में दोस्तों में रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है, और जब ये विंड हमारे पास जो रिवर्स होती है इसको जो हम दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों फर्दर जो हमारे पास डायनेमिक थ्योरी है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पॉइंट्स के बारे में दोस्तों मैं आपको जो है बता रहा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों एक एक करके जो है सारे पॉइंट्स को जो है फिर से दोस्तों अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अब जो हम अपने टॉपिक को जो है कंक्लूड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों एड में जो इन सारे टॉपिक के बारे में फिर से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी दोस्तों आपका जो है अच्छे से जो है टॉपिक क्लियर हो पाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है पॉइंट बताए गए हैं जो कि दोस्तों हमारे वेदर को डिटरमाइन करते हैं, या जो हमारे पास क्लाइमेट है, क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली ये जितने भी हमारे पास जो है दोस्तों यहाँ पे मेंशन किए गए पॉइंट, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से दोस्तों हमें जो है इंडिया का क्लाइमेट जो है मॉनसून ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें जो इंडिया में जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। इस पॉइंट के बारे में दोस्तों हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, यानी अगर मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देता, अगर ये इंडिया है दोस्तों तो इंडिया में जो है लैंड में जो है हीटिंग जो है दोस्तों में जो है कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है, वेयर है सी वाले रीजन में दोस्तों में जो हीटिंग अलग तरीके से देखने को मिलती है। सी वाले रीजन में दोस्तों बेसिकली वहां पर जो टेम्परेचर जो है ज्यादा डिप नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों सी वाले रीजन में जो हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है, वेयर एज दोस्तों हमारे पास जो है लैंड वाले रीजन में दोस्तों में जो है लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है, इसलिए दोस्तों लैंड और सी बीच जो है मूव होती है। नेक्स्ट है दोस्तों रोल ऑफ हिमालयस एंड तिब्बतियन प्लेटू। अब इस टॉपिक को जो दोस्तों हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जोन, जो ये टॉपिक तो दोस्तों मैंने आपको 4 या 5 बार बता दिया, इसलिए इस टॉपिक को हम जो डिस्कस नहीं करेंगे। हीटिंग ऑफ तिब्बतियन प्लेटू, इस वाले टॉपिक को हम अच्छे डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ जेट स्ट्रीम क्या है, इसके रोल को हम जो अच्छे डिस्कस करेंगे। और इंडियन ओशन डाइपोल हो गया और एल नीनो एंड ला नीना हो गया, इन टॉपिक के ऊपर जो दोस्तों मैंने पहले जो सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया। मैं जो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो उन वीडियोस को जो देखिए, क्योंकि उन वीडियोस में जो दोस्तों मैंने आपको लिंक करके बताया है कि इन टॉपिक का जो है या इन जो हमारे पास पॉइंट है इंडियन ओशन डाइपोल है, इसका जो है इंडिया के क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और एल नीनो एंड ला नीना का जो है इंडिया के क्लाइमेट पर जो दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ता है। आई नो दोस्तों कि वीडियो की लेंथ जो है दोस्तों थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों आपको जो पेशेंस के साथ जो है तो टॉपिक अगर अच्छे से करना है तो आपको दोस्तों एक ही वीडियो में दोस्तों टॉपिक को जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप जो है दोस्तों बेसिकली जो है वीडियो को जो है 1.5x हो गया या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, जिस तरीके से दोस्तों आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आप जो है दोस्तों एक साथ जो है इस वीडियो को ही देखिए और कंटिन्यूटी में जो है इस वीडियो को देखिए। अब देखिए दोस्तों रोल ऑफ हिमालयस एंड तिब्बतियन प्लेटू में क्या कहा गया है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली तिब्बतियन प्लेटू के बारे में कहा गया है कि जो तिब्बतियन प्लेटू जो है अपने जो आसपास के रीजन है, आसपास के रीजन जो है दोस्तों और भी ज्यादा हाइट पे लोकेटेड है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये जो तिब्बतियन प्लेटू है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा जो है रिसीव करता है। हमारे पास यहाँ का टेम्परेचर जो है 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है। द प्लेटू अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर इन 2 ways, एज ए मैकेनिकल बैरियर एंड एज ए हाई लेवल हीट सोर्स। यानी प्लेटू जो है दोस्तों वहां पास जो है 2 तरीके से जो है 2 वेज में जो इंडिया के क्लाइमेट को जो इफेक्ट करता है। फर्स्ट दोस्तों ये एक्ट करता है एज ए बैरियर, और ये देखिए दोस्तों सेकंड पॉइंट है हाई लेवल हीट सोर्स। नेक्स्ट है दोस्तों इन विंटर द प्लेटू एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर एंड बाइफरकेट्स द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इनटू 2 पार्ट्स। अब देखिए दोस्तों विंटर के सीजन के टाइम जो है दोस्तों अगर मैं आपके हाथ बताऊं, ये हमारे पास जो है दोस्तों यहाँ पे जो है तिब्बतियन प्लेटू आपको जो है देखने को मिल रहा है इस वाले रीजन में दोस्तों तिब्बतियन प्लेटू। अब देखिए विंटर के सीजन के टाइम दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है
एंटर कर रही होती है दोस्तों इंडिया में। एक वाली ब्रांच तो दोस्तों इसकी जो इंडिया में एंटर कर जाती है, लेकिन दोस्तों दूसरी वाली ब्रांच होती है, दूसरी वाली ब्रांच जब दोस्तों हमारे पास तिब्बतियन प्लेटो के साथ जो टकराती है तो उसका कारण जो है दोस्तों, जो तिब्बतियन प्लेटो है जो बाइफरकेट कर देता है दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को जो है दो पार्ट में। जब दोस्तों सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो बाइफरकेट हो जाती है तो जो इसकी साउथ वाली ब्रांच होती है ये जो है इंडिया में एंटर कर जाती है, और इसी के कारण दोस्तों हम जो है देखेंगे आगे जाके कि हम जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिलते हैं। वेराज दोस्तों जो इसकी जो नॉर्थ वाली ब्रांच होती है, नॉर्थ वाली ब्रांच जो बाइफरकेट होकर दोस्तों जो हमारे पास जो है सेंट्रल एशिया का रीजन है या जो हमारे पास साइबेरिया वाला रीजन है वहां पे जो एंटर कर जाती है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो है कैसे जो है एज ए बैरियर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट बताया दोस्तों, इन समर तिब्बत गेट्स heated and is 2 degree to 3 degree Celsius warmer than the adjoining region. Thus, it generates an air of rising air low pressure in lower atmosphere. During its ascent, the air spread outwards in the upper troposphere high pressure or diverging. अब देखिए दोस्तों आपको जो है आई नो आपको जो है इस पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा होगा कि इस पॉइंट में जो क्या एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको जो है इस वाले पॉइंट में समझा देता कि क्या बताया गया है। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारे पास तिब्बत है, तिब्बत जो हमारे पास तिब्बतियन प्लेटो बेसिकली दोस्तों ये जो बहुत ही हाईयर रीजन में लोकेटेड है, हाईयर रीजन में लोकेटेड है, इसलिए दोस्तों इसका टेम्परेचर जो इसके एडजेंसेंट जो एरियाज हैं, एडजेंसेंट एरिया से जो है 2 to 3 डिग्री जो है ज्यादा जो है इसका यहाँ हमें जो टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिला है तो यहाँ पे हमें जो है लो प्रेशर एरिया जो है देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे जो है लो प्रेशर सिस्टम है तो दोस्तों यहाँ से जो है विंड ऊपर की तरफ जो है राइज हो जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों आप जो इतना याद रखें कि तिब्बतियन प्लेटो में जो है लो प्रेशर एरिया है और लो प्रेशर एरिया की वजह से दोस्तों यहाँ से जो है विंड जो है ऊपर की तरफ राइज कर जाती है। फर्दर दोस्तों इसी वाले पॉइंट में हम जो है आगे जो है थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट के बारे में अच्छे से। इस वाले पॉइंट को दोस्तों मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे एक और डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों फर्दर हमें जो बताया गया है जेट स्ट्रीम के बारे में। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट में बेसिकली रोल ऑफ हिमालयस के बारे में बताया गया था, लेकिन हिमालयस का रोल दोस्तों मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि हिमालयस का जो दोस्तों क्या रोल होता है। हिमालय दोस्तों एक जो हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे पास जो विंड्स आ रही होती है, कोल्ड विंड जो दोस्तों उनसे जो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, प्लस दोस्तों जो हमारे पास जो मानसून सीजन होता है जो हमारे पास जो है साउथ वेस्टर्न विंड्स होती है उनको दोस्तों हिमालय फोर्स करता है कि वो जो अपना वो जो है इंडिया को क्रॉस ना कर पाए। और ये विंड जो है दोस्तों जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है ये जो अपना मॉइस्चर जो है कंप्लीटली जो है इंडिया में जो है स्प्रेड कर दे या इंडिया में जो तो शेड कर दे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम इन समर्स। अब देखिए फर्दर दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दोस्तों आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। आई होप मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जो पहले उस वीडियो को जाके देखिए जेट स्ट्रीम और कोलिस फोर्स के बारे में। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे जो आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेट स्ट्रीम दोस्तों बेसिकली ऐसी विंड होती है जो कि दोस्तों हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो है मूव करती हैं और इन्हें जो दोस्तों हम जो जियोस्टॉपिक विंड भी जो बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों जेट स्ट्रीम समर और विंटर दोनों ही सीजन के टाइम जो है मूव करती हैं। अब देखिए दोस्तों समर के टाइम दोस्तों बेसिकली ये माना जाता है कि जब हमारे पास जो है यहाँ पे जो है लिखा गया है दोस्तों बाय द मिडल ऑफ जुलाई एंड द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स रफली पैरेलल टू हिमालयस बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ। बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉल फ्रॉम इंडियन रीजन। यानी दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि जिस तरीके ब्लैंक स्पेस दोस्तों यहाँ पे है, जब जो है दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता, जब जो है दोस्तों इंडिया के जो है इस वाले रीजन पे दोस्तों में जो है आईटीसी जेट जोन जो देखने को मिलता है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों उस टाइम जो इंडिया में जो है जेट स्ट्रीम बेसिकली फ्लो कर रही होती है, ये जेट स्ट्रीम दोस्तों बेसिकली इंडिया से जो है विड्रॉ कर जाती है और ये जो है इंडिया से भी दोस्तों फर्दर नॉर्थ की डायरेक्शन में, और अगर मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में बात करूँ तो ये जेट स्ट्रीम दोस्तों इंडिया से जो है विड्रॉ करके जो हमारे पास जो सेंट्रल एशिया वाले रीजन में हमें जो है देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों बेसिकली इस चीज में दोस्तों जो हमारे पास क्लाइमेटोलॉजिस्ट है उन्होंने बेसिकली एक रिलेशनशिप बताया है कि दोस्तों जैसे हमारे पास जो आईटीसी जेट जोन जो इंडिया में बनेगा या सन जो है दोस्तों डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंचेगा, उसी टाइम जो दोस्तों हमारे पास जो हमारे पास जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है इंडिया से जो दोस्तों सॉरी गाइस, उसी टाइम दोस्तों जो हमारे पास जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम दोस्तों इंडिया से जो है विड्रॉ हो जाएगी।
नेक्स्ट वाले पॉइंट में दोस्तों यही मेंशन किया गया, इनफैक्ट मीटरोलॉजिस्ट हैव फाउंड ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ इक्वेटोरियल ट्रफ आईटीसी एंड द विड्रॉल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये वाला पॉइंट दोस्तों मैंने आपको जो मेंशन कर दिया, ये वाला पॉइंट दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि जब आईटीसी जेट जोन जो है दोस्तों इंडिया में बनता है तो वहाँ पर जो वेस्ट सब टॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ये जो है दोस्तों विड्रॉ हो जाती है इंडिया वाले रीजन से। अब देखिए दोस्तों जेट स्ट्रीम, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जेट स्ट्रीम होती है ऐसा नहीं है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इंडिया के हमारे पास जो है क्लाइमेट है इफेक्ट करती है। बेसिकली एक हमारे पास जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है और एक दोस्तों हमारे पास जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सोमालियन या सोमाली जेट स्ट्रीम होती है। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है और एक दोस्तों हमारे पास जो है सोमाली जेट स्ट्रीम होती है। अब देखिए दोस्तों बेसिकली ये जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों कैसे जो है क्लाइमेट को जो इंडिया क्लाइमेट को जो इफेक्ट करती है या कैसे जो है इंडिया क्लाइमेट के ऊपर जो इम्पैक्ट डालती है। लेकिन दोस्तों पहले जो है इन जेट स्ट्रीम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये जेट स्ट्रीम दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है परमानेंट टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम होती है। ऐसा नहीं है कि ये जेट स्ट्रीम जो है पूरे जो है ईयर में जो हमें देखने को मिलती है या ये जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों पूरे ईयर जो है फ्लो करती है, ऐसा नहीं होता। ये दोस्तों जो जब हमारे पास समर सीजन आता है उसी टाइम जो है दोस्तों फ्लो करती है, इसलिए दोस्तों इन्हें हम जो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम जो है बोलते हैं। वेराज दोस्तों हमारे पास जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई, यानी मैं आपको यहाँ पे बता देता, जो जेट स्ट्रीम दोस्तों इस वाले रीजन में चलती है 30 to 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चलती है और जो जेट स्ट्रीम दोस्तों 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चलती है। ये दोनों जेट स्ट्रीम दोस्तों हमारे पास जो परमानेंट जेट स्ट्रीम होती है। वेराज दोस्तों हमारे पास जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है एंड जो सोमाली जेट स्ट्रीम है ये दोस्तों हमारे पास जो है टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है। अब देखिए दोस्तों आप जो है एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो से दोस्तों आपको और भी जो है अच्छे अच्छे पॉइंट जो है दोस्तों सीखने को मिलेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। अब देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो में जो पीछे चलते हैं। मैंने आपको दोस्तों इस वाले पॉइंट में बताया था कि हमारे पास जो है तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बतियन प्लेटू जो है ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करता है, इसलिए तिब्बतियन प्लेटू में जो हम जो लो प्रेशर जो है देखने को मिलता है और लो प्रेशर की वजह से दोस्तों तिब्बतियन प्लेटू में जो है विंड जो है ऊपर की तरफ जो है राइज कर जाती है। आप जो इन पॉइंट्स को याद रखिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बतियन प्लेटू में दोस्तों बेसिकली मुझे लो प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों ये जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर से जो है दोस्तों विंड ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। जैसे ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर से तो दोस्तों विंड ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी और ऊपर जाके दोस्तों एटमॉस्फेयर में हमें जो हाई प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब जो हाई प्रेशर की विंड है, हाई प्रेशर की विंड भी दोस्तों फर्दर कहीं ना कहीं जो मूव करेगी और हाई प्रेशर सिस्टम से जो दोस्तों विंड कहाँ पे मूव करती है, हाई प्रेशर सिस्टम से जो है विंड जो है दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम की तरफ जो है मूव करेगी। अब देखिए दोस्तों ये लो प्रेशर सिस्टम जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये लो प्रेशर सिस्टम जो दोस्तों बेसिकली हमें जो मापा जो मैस्करीन हाई वाला रीजन है, मैस्करीन हाई वाले रीजन में दोस्तों ये हमें जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों ब्लैंक स्पेस एक बार फिर से ढूंढ लेते हैं ताकि मैं आपको जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकूं। एक बार दोस्तों फिर से इंडिया का मैप बनाना पड़ जाएगा। जितनी बार दोस्तों हम जो इंडिया का मैप बनाएंगे क्लाइमेट वाले टॉपिक में उतनी बार दोस्तों हम जो ज़्यादा अच्छे से जो इस टॉपिक को जो समझ पाएंगे और आई होप दोस्तों आपको अब ये टॉपिक जो अच्छे से जो क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास तिब्बतियन प्लेटू है और यहाँ जैसे दोस्तों हम जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास मैस्करीन हाई जो कि हमारे पास मेडागास्कर के पास है, ये जो है ये वाला रीजन जो है यहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों तिब्बतियन प्लेटू में बेसिकली हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम और मैस्करीन हाई है, मैस्करीन हाई में दोस्तों हमारे पास हाई प्रेशर सिस्टम। मैं जो है दोस्तों नीचे ग्राउंड सरफेस की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड सरफेस में जो है तिब्बतियन प्लेटू में जो है लो प्रेशर सिस्टम है और जो मैस्करीन हाई है, मैस्करीन हाई में दोस्तों हाई प्रेशर सिस्टम है। अब देखिए दोस्तों पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो अच्छे समझ आए। अब देखिए दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम से जो है विंड हमारे ऊपर की तरफ जो है राइज करेगी, ठीक है, और जब इस विंड ने जो ऊपर की तरफ राइज कर लिया तो ऊपर जाके इसने जो हाई प्रेशर सिस्टम जो है बना दिया। अब देखिए दोस्तों ये हाई प्रेशर सिस्टम जो है अपने आसपास जो है लो प्रेशर सिस्टम ढूंढेगा, क्योंकि जो विंड हमारे पास मूव करती है, विंड हमारे पास लो प्रेशर टू जो है हाई प्रेशर सिस्टम की जो है मूव करती है। अब देखिए दोस्तों ये जो लो प्रेशर वाला हाई प्रेशर सिस्टम है, ये हाई प्रेशर सिस्टम जो है लो प्रेशर का सिस्टम ढूंढेगा। तो जो मैस्करीन हाई है, मैस्करीन हाई में जो है ग्राउंड सरफेस पे हमें जो है
हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है। वेयर एज दोस्तों अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर के ऊपर जो हमें जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों जो तिब्बतियन प्लेटो का हाई प्रेशर है, यहाँ से जो है दोस्तों विंड कुछ इस तरीके से जो है तिब्बतियन प्लेटो से मूव होगी और ये जो है हमारे पास मैस्कलिन हाई के ऊपर जो लो प्रेशर है वहां पे जो दोस्तों पहुंच जाएगी सारी विंड। कुछ इस तरीके से जो दोस्तों विंड हमारे पास मूव होगी। अब देखिए दोस्तों लो प्रेशर से जो है फर्दर ये विंड जो है मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे जो है विंड जो है नीचे को जो है डिसेंड करती है या विंड जो है नीचे को जो है बैठती है। तो हाई प्रेशर सिस्टम से जो है विंड जो है दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम से जो है विंड जो है दोस्तों इस तरीके जो हाई प्रेशर सिस्टम है उसकी तरफ जो है नीचे की तरफ बैठेगी या डिसेंड करेगी एयर। फर्दर दोस्तों अब यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे जो दोस्तों फिर से लो प्रेशर आ गया। तो जो विंड है दोस्तों, जो विंड हमारे पास नीचे बैठी थी, अब देखिए दोस्तों जब ये विंड जो अपर एटमॉस्फेयर में से मूव करी थी तब ये दोस्तों विंड जो हमारे पास जो ड्राई विंड थी, क्योंकि तब इस विंड ने दोस्तों कोई मॉइस्चर जो है कैरी नहीं किया था, क्योंकि ये विंड जो है दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो लैंड वाला रीजन था, लैंड वाले रीजन से जो क्रॉस कर रही थी। लेकिन दोस्तों जब ये विंड जो है सेकंड टाइम हाई प्रेशर रीजन से जो है लो प्रेशर रीजन की तरफ जो है मूव करेगी, तो दोस्तों ये विंड जो अपने साथ जो है तो हमारे पास अरेबियन सी है, अरेबियन सी से जो दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट अपने साथ उठाएगी और जब देखिए दोस्तों ये जो अरेबियन सी से जो है फर्दर मूव करेगी, जब ये दोस्तों विंड जो अरेबियन सी से फर्दर मूव करेगी तो विंड जो है दोस्तों फर्दर जो हमारे पास तिब्बतियन प्लेटो का लो प्रेशर सिस्टम था, तिब्बतियन प्लेटो की जो है लो प्रेशर सिस्टम तो जो मूव करेगी। अब देखिए दोस्तों बेसिकली आपको जो यहाँ पे जो एक सेल बन रहा है बेसिकली दोस्तों इस तरीके दोस्तों हमारे पास जो एक सेल बन रहा है, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारे पास रोल होता है तिब्बतियन प्लेटो का और यही दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो दोस्तों इस वाले डायग्राम में जो यही मेंशन किया गया है कि जो ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है ये जो है किस तरीके से इंपैक्ट डालती है। अब देखिए दोस्तों आपको आई होप ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है कि जो ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये जो है दोस्तों कैसे इंपैक्ट करेगी हमारे जो क्लाइमेट को। बेसिकली दोस्तों जो जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम हमारे पास जो फास्ट मूविंग विंड होती है एज कंपेयर टू जो ट्रेड विंड होती है। अब देखिए जो दोस्तों नीचे से जो हमारे पास अगर मैं मान के चलूं इक्वेटर कहाँ पे है दोस्तों, इक्वेटर कुछ इस वाले रीजन से दोस्तों क्रॉस होता है, इस वाले रीजन से क्रॉस होता है। अब देखिए दोस्तों नीचे से जो विंड आ रही है तो नीचे से दोस्तों पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। जो दोस्तों नीचे से विंड आ रही है इस तरीके से जो दोस्तों नीचे से जो है साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड आ रही है जो कि कोलिस फोर्स के बाद जो है इस साइड को जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों आप जो है देखिए कि नीचे जो हमारे पास जो है ट्रेड विंड चली है, वेयर एज अपर एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव करी है। तो दोस्तों ये विंड जो है एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी और जो ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये जो है दोस्तों फर्दर जो ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये जो है दोस्तों फर्दर पुश करेंगी जो हमारे पास साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स है, इनको जो है फर्दर पुश करेंगी या इनको जो है दोस्तों ये जो है फोर्स करेंगी कि आप जो है जल्दी जो है इंडिया की तरफ जो है जल्दी पहुंचिए। तो दोस्तों ये था हमारे पास ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में। आई होप आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर देखिए दोस्तों आपको अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप जो है इस वीडियो को जो एक बार फिर से पढ़िए। जो दोस्तों मैं आपको आज के टॉपिक का पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, आप जो है उस पीडीएफ में जो है एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद दोस्तों आप जो है फिर से इस वीडियो को देखिए, देन जो है दोस्तों आपको आज का टॉपिक जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्दर मूव कर लेते हैं दोस्तों रोल ऑफ सोमाली जेट स्ट्रीम। जो हमारे पास सोमाली जेट स्ट्रीम है, सोमाली जेट स्ट्रीम का क्या रोल है। अब देखिए दोस्तों इतने डेप्थ में दोस्तों मैं आपको जो गारंटी के साथ बता सकता हूँ यूट्यूब पे दोस्तों बहुत ही कम ऐसे टीचर है जिन्होंने दोस्तों इतने डेप्थ में जो आपको जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ाया है। क्योंकि दोस्तों ये जो इतनी डेप्थ में आपको दोस्तों बता रहा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, ये जो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है दोस्तों खुद ही एक जो है ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है मेरा जो है जो दोस्तों मेरा खुद ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मेरा खुद जो है ज्योग्राफी जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसलिए दोस्तों मैंने इतनी डेप्थ में पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए दोस्तों मैं आपको जो इतनी डेप्थ में जो अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों सोमाली जेट स्ट्रीम, सोमाली जेट स्ट्रीम बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये तो दोस्तों इंडिया का ही मैप बन गया, मेरे को जो अफ्रीका का मैप बनाना था।
आई होप दोस्तों अब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि यहाँ पे हमारी इंडिया लोकेटेड है और ये जो है दोस्तों बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब देखिए दोस्तों सोमाली कंट्री कहाँ पे है, ये जो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिख रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास दोस्तों वहाँ पास जो सोमाली या केनिया और जो सोमालिया कंट्री है जो दोस्तों यहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए दोस्तों जो सोमाली जेट स्ट्रीम है बेसिकली यहाँ पे जो बताया गया है, जो केनिया हो गया, सोमालिया हो गया, जो साहिल रीजन है उसके आसपास जो चलती है, यानी सोमालियन जेट स्ट्रीम दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है मूव कर रही होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सोमालियन जेट स्ट्रीम जो क्या इंपैक्ट डालती है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सोमाली जेट स्ट्रीम इज अनदर टेम्पररी जेट स्ट्रीम इन समर द सोमाली जेट स्ट्रीम इज observed to flow from Mauritius passing over Kenya, Somalia and Sahel before reaching the coast of Kenya at about 3 degree south hemisphere या 3 degree south latitude is strengthened high pressure near Madagascar high and also help to drive southwest monsoon toward India at a great pace and intensity। अब देखिए दोस्तों आई नो कि आपको ये लाइंस पढ़ के जो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको जो बहुत सारे पॉइंट जो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने जो अपने माइंड में क्या रखना है, आपने जो अपने माइंड में एक बात याद रखनी है कि इस तरीके से जो अगर ये जो हमारे पास बेसिकली इक्वेटर दोस्तों यहाँ नीचे है, अगर ये दोस्तों हमारे पास इक्वेटर की लाइन है तो दोस्तों इक्वेटर से जो है कुछ इस तरीके से जो है इक्वेटर क्रॉस करने के बाद दोस्तों हमारे पास जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड है ये जो इंडिया में जो एंटर कर रही है कुछ इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों आप खुद देखिए ये जो हमारे पास साउथ वेस्टर्न मानसून विंड की डायरेक्शन है और ये जो हमारे पास जो जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन है। अब जेट स्ट्रीम दोस्तों अपर एटमॉस्फेयर में मूव करती है, वेयर जो हमारे पास ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड हमारे पास जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो मूव करती है। तो दोस्तों अब ये दोनों विंड जो दोस्तों पैरेलल आ गई, तो पैरेलल आ गई तो दोस्तों जेट स्ट्रीम जो फर्दर इंटेंसिफाई कर देगी या जो है जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों फर्दर फोर्स करेगी साउथ वेस्टर्न मानसून विंड को और इनकी स्पीड को जो है दोस्तों इंक्रीज कर देगी। तो दोस्तों ये रोल होता है हमारे पास सोमाली जेट स्ट्रीम का। अब देखिए दोस्तों सोमाली जेट स्ट्रीम दोस्तों एक और काम भी करती है अगर मैं आपको बताऊं, उसके लिए दोस्तों मैं आपको इसी वाले पॉइंट में बता देता। अब देखिए दोस्तों अब आप देखिए दोस्तों अपने मन में खुद सोचिए, अगर मैं आपके साथ जो डिस्कस करता है यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। आप जो है दोस्तों खुद सोचिए यहाँ से जो इक्वेटर क्रॉस कर रही है। अब देखिए दोस्तों ये विंड जो है इस तरीके से वहां पर जो साउथ वेस्टर्न विंड है ये जो इंडिया में जो एंटर कर रही है इक्वेटर क्रॉस करने के बाद, ठीक है, कोलिस फोर्स के बाद डिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखिए दोस्तों आप खुद सोचिए अब ऐसा क्यों है कि दोस्तों ये सारी विंड जो है डिफ्लेक्ट हो जा रही है। कुछ विंड तो दोस्तों इस साइड अफ्रीका वाली साइड जो जानी चाहिए थी, या अगर मैं आपके साथ बात करूं ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, कुछ विंड तो दोस्तों अरेबियन पेनिनसुला की तरफ जानी चाहिए थी। क्योंकि दोस्तों अगर टेम्परेचर में देखें जो इंडिया का टेम्परेचर है वही उससे ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम या उससे हाई टेम्परेचर तो दोस्तों में जो है अरेबियन कंट्रीज में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ड्यू टू सोमाली जेट स्ट्रीम जो दोस्तों इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ये जेट स्ट्रीम जो है दोस्तों जो अरेबियन पेनिनसुला या जो हमारे पास जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड जो हमारे पास जो है अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका की तरफ जा रही होती है, इनको जो है दोस्तों डिफ्लेक्ट कर देती है इंडिया की तरफ। तो इसी कारण दोस्तों हमें जो है अरेबियन कंट्री हो गया और जो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के जो कुछ रीजन में दोस्तों मुझे बारिश देखने को नहीं मिलती है। ये भी दोस्तों हमारे पास जो है सोमालियन जेट स्ट्रीम का ही रिजल्ट है कि हमें जो अरेबियन पेनिनसुला हो गया और जो अफ्रीका के रीजन हो गया इनमें जो बारिश जो है नहीं देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों अब आपको जो अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो है किस तरीके से इंटेंसिफाई कर रही है इंडिया के मानसून को। फर्दर है दोस्तों रोल ऑफ इंडियन ओशियन डाइपोल। अब देखिए एल नीनो और दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में मैंने फर्दर वीडियो जो अपलोड कर दिया, आप जो है उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मैंने उस वीडियो में जो डेप्थ में एक्सप्लेन किया है उस तरीके से दोस्तों मैं आपको जो इस वीडियो में जो है नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ जो है दोस्तों बहुत ही लंबी हो रही है। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो शॉर्ट तरीके में बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपके साथ बताऊं तो यहाँ पे जो इंडिया का मैप बना लेते हैं ताकि आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला होगा, ये हमारे पास इंडिया है, और ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है ये जो है वो कंट्रीज है। अब यहाँ जैसे दोस्तों हमारे पास इंडोनेशिया लोकेटेड है, अगर मैं बात करूँ ऐसे दोस्तों आइलैंड्स में जो है इंडोनेशिया यहाँ पे जो है लोकेटेड है। इस वाले रीजन में बहुत सारी आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं और ये जो है दोस्तों बेसिकली इंडोनेशिया कंट्री है।
अब देखिए दोस्तों ये जो है नीचे को सारा इंडियन ओशियन है। अब देखिए दोस्तों इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल में बेसिकली जो हमारे पास जो दोस्तों टेम्परेचर है इंडियन ओशियन का, हमें जो है टेम्परेचर में जो है देखने को डिफरेंस मिल जाता है। जब दोस्तों हमारे पास जो है पॉजिटिव होगा इंडियन ओशियन डाइपोल, तो देखिए पॉजिटिव वाले इंडियन ओशियन डाइपोल में दोस्तों जो अफ्रीका वाला रीजन है, अफ्रीका वाले रीजन में जो दोस्तों टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अफ्रीका वाले रीजन में दोस्तों में जो है लो प्रेशर जो है सिस्टम देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लो प्रेशर है, यानी जो इंडियन ओशन की जो वेस्ट साइड जो है लो प्रेशर है, इस साइड वेस्ट है और इस साइड दोस्तों इस डायरेक्शन है, यानी सॉरी इंडियन ओशन के जो दोस्तों वेस्ट साइड हमें जो लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिला है, वेयर आज दोस्तों जो इस साइड है, इस साइड दोस्तों में जो हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों जो विंड होगी, जो विंड जो दोस्तों हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर सिस्टम की तरफ मूव करेगी, और फर्दर दोस्तों ये वाली विंड जो है इस लो प्रेशर सिस्टम के पहुंचने के बाद जो है इंडिया की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी जो हमारे पास जो पॉजिटिव ओशियन डाइपोल है, पॉजिटिव ओशियन डाइपोल दोस्तों इंडिया के जो मानसून सीजन होता है, मानसून सीजन में जो हमें रेन देखने को मिलती है उसको जो है दोस्तों इंक्रीज कर देता है। वेयर एज दोस्तों जो हमारे पास जो है नेगेटिव हमें इंडियन ओशियन डाइपोल देखने को मिलेगा। अब देखिए नेगेटिव वाले केस में दोस्तों ऐसा होगा, अब मैं आपका यही बता देता आपको कि नेगेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले केस में दोस्तों इससे रिवर्स फिनोमेना हमें जो देखने को मिलेगा। नेगेटिव वाले केस में दोस्तों इस साइड हमारे पास जो इंडियन ओशियन का टेम्परेचर जो हमारे पास कम रहेगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर कम है तो इस साइड हमें जो हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलेगा। वेयर एज इंडोनेशिया वाली साइड दोस्तों में जो है इंडियन ओशियन का टेम्परेचर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, और जब हमें इंडियन ओशियन की साइड जो टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा तो इस साइड दोस्तों में जो है लो प्रेशर सिस्टम जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों विंड जो है यहाँ से जो है इस वाले डायरेक्शन को मूव होगी, और जब हमारे पास जो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों उस कारण जो इंडिया में जो हमें जो कम रेनफॉल देखने को मिलती है। ये था दोस्तों हमारे इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में फर्दर बताया गया है। पॉजिटिव आईओडी, अब इसको जो शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों आईओडी बोलते हैं। इस पॉजिटिव आईओडी इज व्हेन वेस्टर्न इंडियन ओशन नियर अफ्रीका कोस्ट इज मच वार्मर देन नॉर्मल। दिस इज गुड फॉर इंडियन मानसून एज मोर इवेपोरेशन अकर इन वार्म्स water and southwestern monsoon wind blowing over the region before shrinking India are able to carry more moisture। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इन द नेगेटिव डाइपोल ईयर रिवर्स हैपन मेकिंग इन इंडोनेशिया मच वार्मर एंड रेनियर, दिस इनहेबिट्स द इंटेंसिटी ऑफ इंडियन मानसून। यानी दोस्तों क्या बताया गया है, बेसिकली दोस्तों हमारे साथ वही पॉइंट डिस्कस किए गए थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब देखिए दोस्तों पॉजिटिव वाले केस में यहाँ पे जो हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। अब लो प्रेशर बन गया तो दोस्तों यहाँ पे जो है ज्यादा मॉइस्चर जो है ज्यादा इवेपोरेशन दोस्तों एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। और फर्दर दोस्तों जो हमारे पास साउथ वेस्टर्न मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून जो है इस वाले मॉइस्चर को जो कैरी करेगा इंडिया की तरफ, और इस कारण दोस्तों में इंडिया में जो ज्यादा बारिश जो है देखने को मिलेगी। वैसे ही दोस्तों रोल ऑफ एल नीनो एंड ला नीना होते हैं, ये भी दोस्तों मैंने आपको जो फर्दर वीडियो में जो एक्सप्लेन कर दिया है। आप जो उस वीडियो को जो जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही लंबा टॉपिक, अगर मैं इस टॉपिक को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो 25 मिनट्स लग जाएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप जो फिलहाल इतना याद रखिए कि जो एल नीनो एंड ला नीना ये जो बेसिकली आपका जो पैसिफिक ओशन होता है, पैसिफिक ओशन का फिनोमिना है। ला नीना वाले केस में दोस्तों में इंडिया में जो है ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, वेयर एज दोस्तों एल नीनो वाले केस में हमें जो है दोस्तों इंडिया में जो है कम बारिश देखने को मिलती है। नीचे दोस्तों लिखा गया है ला नीना स्पोर्ट्स ए स्ट्रॉन्गर मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और देखिए दोस्तों आप जो है मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इंडियन ओशन डाइपोल हो गया और एल नीनो एंड ला नीना वाली वीडियो आप जो है दोस्तों जरूर देखिए, उससे जो है दोस्तों आपको इन टॉपिक का जो है अच्छे से जो है आइडिया लग जाएगा। दैट्स ऑल गाइज, आज की वीडियो दोस्तों हमारी यही एंड होती है। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और देखिए दोस्तों अभी दोस्तों हमारे जो हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया दोस्तों अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी दोस्तों बेसिकली हमने आज जो हमने समर सीजन के बारे में पढ़ा, समर सीजन के बाद दोस्तों आज हमने जो मानसून सीजन के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों थर्ड सीजन जो हमारे पास विंटर सीजन है, विंटर सीजन के बारे में दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों अगर आज की वीडियो में दोस्तों आपने जो है सारे पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, तो दोस्तों मैं आपको जो गारंटी के साथ बताता हूं दोस्तों कि अगर मेंस के एग्जाम में दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा तो आप जो है बहुत अच्छे से और बहुत इजीली जो है दोस्तों आपको जो है सारे पॉइंट्स को जो है मेंस के एग्जाम में जो है लिख सकेंगे। इसलिए दोस्तों आप जो आज की वीडियो को जो है ध्यान से देखिए और देखिए दोस्तों वीडियो को जो एंड तक जो है जरूर देखिए। अगर दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छी लगेगी या जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको जो ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को जो है जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द इंडियन ज्योग्राफी की जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।